आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर शाम 5:30 बजे बैठक। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार करेगा विपक्ष। कांग्रेस के तमाम विधायक बैठक में शामिल होंगे। तो देखना होगा, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब देखना होगा उसमें क्या रहेगा। अब दूसरी चीज बात करें तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आज शाम 5:30 बजे बैठक होनी है। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार करेगा विपक्ष। कांग्रेस के तमाम विधायक बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है सत्ता पक्ष को इस बार घेरने की कई मुद्दों के साथ। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के साथ नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग गाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। नेहा जी, आवाज मिल रही है आपको? बजरंग दास जी, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस। आज बैठक होनी है शाम की 5:30 बजे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बजरंग दास जी, आवाज मिल रही है आपको? नेहा जी, आपको भी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज आ रही मैडम जी। ठीक है सर, मुझे भी आ रही है त्रिष्का जी। ठीक है। बजरंग दास जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और आज 5:30 बजे कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होनी है। किस तरीके की रणनीति आप बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार तो कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं मॉनसून सत्र में उठाने के लिए? देखिए मैडम जी, हमने एजेंडे तैयार किए हैं जिसमें विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मामला है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मामला है, खराब कानून व्यवस्था है जो हरियाणा के अंदर बदतर हो चुकी है। हर रोज हरियाणा में हत्याएं, लूटपाट, की वारदात हो रही है। जेलों में बैठे अपराधी और विदेशों में बैठे अपराधी खुलेआम गोलियां चलाकर दोस्ती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं और कहते हैं हाँ गोली हमने चलाई है और पैसे नहीं दोगे तो आप हत्या कर दी जाएगी। तो ये सारा प्रदेश का व्यापारी उद्योगपति आम जनता बैठे साए में जी रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में बेरोजगारी का, हरियाणा के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी के कारण हरियाणा में नशा बढ़ रहा है। तो नशे के ऊपर भी, बेरोजगारी के ऊपर भी इस पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के अंदर जल भराव बहुत बड़ी समस्या। थोड़ी सी बारिश आ जाओ तो जल भराव हो जाता है। गुड़गांव के शहरों में, फरीदाबाद के बड़े बड़े शहरों में वहाँ अंदर पास सब भर जाते हैं, चौक पानी से भर जाता है, सरकारी हॉस्पिटल तक पानी भर जाता है। एक वो भी समस्या है। और बरसाती नाले जो है बंद पड़े हैं, चौक पड़े, उनको खुलवाने के लिए और नए बरसाती नाले खुलवाने के लिए ये भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है। बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच नहीं, सरकारी बिल्डिंग की हालत का बुरा हाल है। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, बच्चियों के लिए बाथरूम की सही व्यवस्था नहीं। सरकारी स्कूल के अंदर सुधार कराने पर विचार करेंगे। इसके अलावा मुद्दा हमारा सरकारी हॉस्पिटलों में है, ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना दवाइयाँ हैं, ना मूलभूत सुविधा है। उसके ऊपर भी चर्चा करनी है। और खेतों के अंदर जो तेल तक पानी जाए, फसल के लिए बड़ी भारी दिक्कत है, पानी नहीं मिलता। तो हीर बेल्ट है या हमारे हिसार, भिवानी, इस बेल्ट के अंदर भी भारी समस्या है, तो उसके लिए भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो समस्या है आपके सामने है, क्या इसी हड़ताल पर बैठे हैं। सरकारी कर्मचारी नगर निगम के हड़ताल पर बैठे हैं और पटवारी भी हड़ताल पर चले गए। ये बड़ी भारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। जबकि 13 मई को सरकार ने वायदा किया था इससे सफाई कर्मचारियों से फैसला किया हुआ, आज तक वो लागू नहीं किया। मैं कहता हूँ जो सफाई कर्मचारियों से आपने वायदे किए उसको पूरा कीजिए, हड़ताल छुड़वाइए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो सरकार के एम्प्लॉई है, सरकार के नौकर है, सरकार के कर्मचारी है। ये सरकार के कर्मचारी अपने कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सकती तो आम जनता को कैसे संतुष्ट करेगी। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज 15 दिन हो गए सफाई कर्मचारी हड़ताल है। 15 ठीक है बजरंग दास जी, ढेर गंदगी के ढेर पूरे हरियाणा के
अंदर लगे हुए हैं, बीमारी फैल रही है। तो यानी कि इस बार कई मुद्दे विपक्ष के पास, मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए देखना होगा क्या रहेगा, कैसी रणनीति कांग्रेस इस बार बना रही है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, आप कैसे देख रहे हैं? आज पहली बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या चीजें रहेंगी वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही समझ में आएगा, लेकिन आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक भी है। कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाएगी कांग्रेस। इस बार कई मुद्दे विपक्ष के पास हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है। आप किस तरीके से इनको देख रहे हैं? सविष्का जी, मैंने आग्रह किया था कि मुझे स्टूडियो की आवाज सुनाई नहीं दे रही, गर्ग साहब की बात मुझ तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिएगा। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है सविष्का जी, देखिए, कांग्रेस के पास में मुद्दे सरकार को घेरने के हैं, ये सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है। मीडिया के सामने और सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की राजनीति करते हुए विषय तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सदन में एक सकारात्मक चर्चा करने के लिए, सदन में बैठकर सरकार का पक्ष जानने के लिए, सरकार से प्रश्न करके उसका जवाब सुनने के लिए शायद हमारे विपक्ष के नेताओं के पास में समय नहीं होगा। और इस बार भी मानसून सत्र पिछली मानसून सत्र की तरह, पिछले सत्रों की तरह, और जिस तरह से लोकसभा और उच्च हाउस के जो अभी सदन चले हैं, जिसमें 1 घंटा भी बैठकर विपक्ष के नेता जो है वो देश की जनता के लिए सकारात्मक चर्चा नहीं कर पाए, उसी तरह से इस मानसून सत्र में भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का हश्र जो है वो मुझे दिख रहा है कि यही होने वाला है। जहां तक बात है विधायक दल की, कांग्रेस बैठक कर ले, कितनी मर्जी बैठकें कर ले, जिस तरह से सिरसा में आपने देखा संगठन और विधायक के बीच की जो गैप है, जो चर्चाएं हैं, जो पिछले दिनों लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिला, और अभी हाल फिलहाल में ही जींद और उचाना के बीच के कार्यकर्ताओं की जो आपसी संगठन की बैठक के दौरान झगड़े मिले, सबसे पहले तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को संभाल ले, अपने नेताओं को संभाल ले, अपने संगठन की रूपरेखा को संभाले, उसके बाद शायद कहीं जाकर हरियाणा प्रदेश की जनता की चिंता कांग्रेस कर पाएंगी। और जिस तरह से हुड्डा ग्रुप का बोलबाला या उनका हावी होना हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को जमीनी स्तर से दूर कर रहा है और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो इनकी परिपूर्ण होगी। और दूसरी बात, मैं सरकार की तरफ से ये पूरी तरह से आश्वासन देती हूँ आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को कि हमारी जवाबदेही हरियाणा प्रदेश की जनता के प्रति है। जनता ने हमें अपने वोट के मत का अधिकार का प्रयोग करके इस लोकतंत्र में हमें चुना है और सेवा का मौका दिया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार हम सरकार में जनता के विश्वास और भरोसे की बदौलत आए हैं और जनता ने हमें ये स्थान दिया है, इसलिए हमारी जवाबदेही जनता के प्रति 100% बनती है। हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी से कर रहे हैं। और जिस तरह से आप भी अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिन जिन कार्यक्रमों में जाते हैं, जिस तरह की जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसी भी नीति में जब हमें हमारे जनता को कोई भी लाभ देना होता है तो उसकी खबरें भी आप दिखाते हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री एक क्लिक पर सबके खातों में वो जो राशि जो हमें एक लाभ के रूप में, एक मदद के रूप में जनता तक पहुंचानी होती है, चाहे वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, चाहे वो पेंशन के माध्यम से हो, वो सब चीज पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो जनता के प्रति तो जवाबदेह है। और अगर विपक्ष सदन में बैठकर सकारात्मक चर्चा के लिए राजी होगा तो पूरे आंकड़ों के साथ अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित विभाग के जितने भी मंत्रीगण हैं, सभी अपने अपने विभागों की रूपरेखा को लेकर बैठेंगे। आइए मैदान में चर्चा करते हैं, आइए जितने भी तारांकित प्रश्न पूछने हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं, जितने भी प्रश्न पूछने आपने प्रश्नकाल में, आप प्रश्न पूछिए, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सुनने के लिए उस सदन के पटल पर बैठने का मादा विपक्ष के नेताओं में नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहना, एक जैसे कपड़े पहनकर विधानसभा में खबर बनना, केवल यही विपक्ष के नेताओं को आता है। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है नेहा जी, सुन लिया बजरंगदास जी आपने क्या कहा। नेहा जी ने इससे पहले भी इस तरीके की बातें कांग्रेस के लिए होती है कि कांग्रेस हमेशा सदन से वॉकआउट करती है
अपने मुद्दे लेकर जरूर आती है लेकिन उन पर चर्चा नहीं करती। अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने सारे पॉइंट की, हम हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर सरकार बहस नहीं करेगी, मुद्दे की चर्चा नहीं करेगी, जवाब नहीं देगी, तो शोर शराबा होना स्वाभाविक है, आप भी समझते हैं। और जहाँ तक फूट की बात कही उन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा फूट अगर देश में किसी पार्टी, मेरे भारतीय जनता पार्टी में गुड़गांव के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आए, उसके सामने 14 तारीख को राविंदर जी ने सारी पार्टी की पोल खोल के रख दी। दिवाली के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जनसभा के अंदर MP विधायक बिना प्रधान बाइकआउट करके कोई जन नहीं गया जनसभा में। और नायब सैनी ने कहा कि मैं सब पे एक्शन दूंगा, नोटिस दूंगा, कारण बताऊं नोटिस क्यों नहीं आए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं आपके सामने है। विधानसभा के अंदर राम कुमार गौतम फोन रिकॉर्ड क्या बोलता है, डॉक्टर अरविंद वर्मा खुले पैसे खाता है, दुकान खोल रखी है, रिश्वत खुला पैसे लेता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक वो कार्रवाई नहीं। यहाँ तक किशन पाल गुर्जर है, राम नरवीर है, विपुल गोयल है, आप ये जुत्ता पसाती हो रहे हैं। और एक अत्यंत फूड कांग्रेस में कांग्रेस को एक दिन तय खिलाफ में दिखा दिया ने। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हमने प्रदर्शन किया, पंचकुल्ले के अंदर आपने टेंट तक नहीं लगाने दिया, रोक लगा दी, नहीं लगाने देंगे, परमिशन नहीं देंगे। फिर भी हम भारी बारिश के अंदर बिना टेंट वहां बैठे प्रदर्शन किया, शाम तक बैठे। ये हमने दिखा दिया कि हमारी एकता ये है। कांग्रेस पार्टी आंधी हो तूफान हो, जनता की लड़ाई लड़ेगी। जनता की लड़ाई पहले भी लड़ी है, सड़कों पर भी लड़ेगी, विधानसभा में भी लड़ेगी, लोकसभा में लड़ेगी। तो आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई का मामला आया, बेरोजगारी का मामला आया, लूटपाट का मामला आया, अपराध का मामला आया, नशे का मामला आया, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने का मामला आया, LPG गैस का रेट बढ़ाने, हर मामले के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सड़कों के ऊपर लगातार आंदोलन किया। आपके सामने खड़ा रहा। हर तरह का मामला आया तो सड़कों पर आंदोलन किया, हमें ज्ञापन दिए। और आज भी युवाओं की आवाज बन के और छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। बजरंग दास जी, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसमें क्या रह सकता है? हाँ, देखो उसमें ये बताया जाएगा कि हम विधानसभा के अंदर ये मुद्दे लाए। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, इन पर चर्चा नहीं करी सकती, तो काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा बिल्कुल फैसला है। हुड्डा साहब का पहले भी बयान आ चुका है, आज भी पीसी है। पीसी के बाद 5:30 बजे रणनीति तैयार की जाएगी कि किसको क्या बोलना है, किसका क्या पॉइंट है। सारे पॉइंट पर डिस्कस होगी और हर एक की अपनी अपनी विधायकों की ड्यूटी लगेगी। अपने अपने क्षेत्र के अंदर भी विकास कराने के मुद्दे सारे विधायक जो हमारे हैं, वो विधायक भी वहाँ विधानसभा में उठाएंगे, जो जरूरी भी है। ठीक है सर। ये सारी समस्याएं जो है, जन समस्याओं को लेकर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जनता की हित की लड़ाई लड़ेगी, जनता की आवाज को उठाएगी और शिष्टाचार के नाते उस पर डिबेट करेगी, बहस करेगी, चर्चा करेगी। और चर्चा से भागता कौन है? सरकार। हमने तो एक सवाल कर दिया, जवाब देना फर्ज किसका है? सरकार का। जब सरकार जवाब नहीं देगी तो आप भी समझते हो कि कहते ये वॉकआउट कर देते हैं। ठीक है सर, इस बार मानसून सत्र होगा तब देखना होगा क्या रहेगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी, काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस लेके आएगी। अगर आप कांग्रेस के जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं करते हैं, तमाम तरीके की चीजें कांग्रेस द्वारा कही जा रही है। बजरंग दास जी भी कहते हुए नजर आए कॉन्फ्रेंस के दौरान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम चीजों को लेकर ही बात की जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? सविष्का जी, मैंने बहुत शांति प्रिय तरीके से मेरे बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी की बात को सुना। बड़े भाई, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे से आप अपनी ऐसी, मैं कहूंगी कि पार्टी दिन प्रतिदिन डाउन जा रही है लेकिन आप उसका पक्ष हमेशा अच्छे से रखते हैं। लेकिन फिर भी बजरंग दास गर्ग जी को मैं एक बात कहूंगी बड़े मन के साथ कि बजरंग दास गर्ग जी ने कहा कि कांग्रेस सकारात्मक तरीके से चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है।
गर्ग साहब तो मान गए। अब पता नहीं प्रवक्ताओं की बड़े नेता सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये डिबेट देखेंगे कि नहीं कि प्रवक्ता भाई साहब ने तो बहुत अच्छा वादा कर दिया, तो अब हमें सदन में बैठना पड़ेगा या वॉकआउट करना पड़ेगा। ये तो सदन का सत्र शुरू होगा 27 को, तभी मालूम होगा, और 31 और 1 को मालूम होगा कि कितने बड़े लोग प्रवक्ताओं की बात रखते हैं या नहीं रखते हैं। बात जहां तक गर्ग साहब ने जितनी विषय में बात रखी, हर बार सरकार की तरफ से संबंधित विभाग के नेता जो भी प्रश्न तारांकित या अतारांकित या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब देते हैं। HKRN पर मुझे जो ध्यान है, लगभग 4 बार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा डाटा दिया। हर बार गर्ग साहब भी और अन्य इनके कांग्रेस के प्रवक्ता भी HKRN के विषय में प्रश्न करते हैं कि जिले के अनुसार आप रजिस्ट्रेशन बताइए, जिले के अनुसार आप बताइए किस किस संबंधित विभाग में कितने HKRN के व्यक्ति लगे हुए हैं। कम से कम 4 बार चविष्का जी, 4 बार मुख्यमंत्री साहब सदन के पटल पर जिला के अनुसार अंबाला से लेकर डबवाली तक और महेंद्रगढ़ और नूह के आखिरी जो है गांव से लेकर और अपने पंचकुला तक का डाटा ब्यौरा 4 बार सदन में पटल पर रख चुके हैं। लेकिन क्या आज तक एक बार भी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया? भ्रम डाल के, बिल्कुल पर्दा डाल के रखा कि सरकार जवाब ही नहीं देना चाहती। आप पेपर मंगाइए, मैं आपको व्हाट्सएप भेजूंगी गर्ग साहब, और चविष्का जी आपको भी व्हाट्सएप करूंगी मैं, वो पढ़िएगा किसी दिन न्यूज में बैठकर कि किस तरह से कौन कौन से विभाग में, कौन कौन से जिले में कितने रजिस्ट्रेशन है और कौन कौन से विभाग में कितने नौकरी पाए हुए व्यक्ति हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक लाइन देकर HKRN की बात को खत्म करके दूसरी बात पर आऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकाल में 2005 से लेकर 2014 तक, जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी, तब तक इनके थ्रू जो बिचौलियों की सरकार कहलाई गई, जो कि ठेकेदारी प्रथा के तहत रखे गए कार्यकर्ता, जो नौकरी पर HKRN में DC रेट पर लगाए गए, हमने उनमें से एक भी DC रेट के कर्मचारी को बाहर नहीं किया, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा से आए थे। हमने उनको HKRN में ही एनरोल कर अपने साथ सरकार में बनाए रखा, लेकिन ठेकेदार के चंगुल से निकाल कर सरकारी एजेंसी के तहत, HKRN के तहत ट्रांसपेरेंसी से उनको नौकरी में बनाए रखा। उसके अलावा हमने नए HKRN में भी भर्ती की जहां जहां हमारी रिक्वायरमेंट आई थी, क्योंकि आप जानते हैं HKRN डिमांड ड्रिवन सर्विस है, जहां पर डिपार्टमेंट में डिमांड होगी वहां पर कर्मचारी रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए किस तरह से मिसअंडरस्टूड कर दिया HKRN के विषय को। जो बात थी कि ठेकेदार से हटाकर उसको एक सरकारी ट्रांसपेरेंट एजेंसी के अंडर लाना, और अभी तक भी ये उस प्रथा को गलत साबित करके ठेकेदारों की प्रथा को सही साबित करने में लगे हुए हैं। और मैं हैरान हूँ किस तरह से इस भ्रम के ऊपर से ना तो मीडिया का कोई पर्सन आज तक कभी उठा पाया इस बात को, और ना ही कोई चर्चा सोशल मीडिया पर इस तरह की हमें देखने को मिलती है। हम प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को बता के थक गए कि HKRN क्यों लाया गया, क्योंकि ठेकेदार अपने रिश्तेदारों को रखकर पेपर साइन कराकर केवल आधार कार्ड जोड़कर या उनके डॉक्यूमेंट जोड़कर तनख्वाह घर में ले जाया करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। जिस एजेंसी के थ्रू 100 लोग कर्मचारी रखे जाते थे कांग्रेस के समय में ठेकेदार की मदद से, उसमें से केवल 5 लोग ही विभाग में काम करते थे, 95 लोग घर बैठ के नौकरी दिखती थी, साइन करने के लिए केवल सैलरी लेने जाते थे, वो भी ठेकेदार को 50% देते थे। हमने उस चंगुल से उन बच्चों को, युवा बच्चों को बाहर निकाला है, उनकी तनख्वाह को बढ़ाया है, और अब भी हम उनकी जो हमने 5 साल रेगुलर उनको हो गया काम करते हुए, उनको पक्का करने की बात की है या उनको जॉब सिक्योरिटी की बात की है। ये सब चिंता हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी ही कर रहे हैं। हर बात का जवाब, ये तो मैंने एक एग्जांपल डिटेल में बताया आपको कि सदन में हम जवाब देते हैं, वो जवाब चाहिए। ठीक है नेहा जी, जब मॉनसून सत्र आएगा अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से जवाब देती है और विपक्ष किस तरीके से। एक सबसे बड़ा सवाल कि सदन में बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रही हैं वॉकआउट करता हुआ नजर आता है, वॉकआउट करता हुआ नजर ना आए, यही एक उम्मीद रहेगी ताकि जनता के हित के मुद्दे उठें। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।